नहीं, ये ऐसे मानने वाले नहीं है। चारों कोल मंत्रालय को लिखा, CIL को लिखा, श्रम आयुक्त को लिखा और कोल सचिव को दिया। चारों को देने के बाद 20 तारीख को जब लेटर पड़ता है तो आपको जान करेगा बहुत बड़ा अति होगा कि जो हमारे कोल सचिव है थे अमृतलाल मीना, आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, उनको जैसे ही ये पेपर पढ़ा, ये आवेदन पढ़ा कि अगर मेरी बात को 17 सूत्री मांग को नहीं माना गया, हमसे वार्ता नहीं की गई तो हम जो है तीव्र आंदोलन करेंगे और कुछ भी हद तक अपनी पार कर सकते हैं अपने मति के लिए, अधिकार के लिए। नतीजा क्या हुआ कि अमृतलाल मीना को है, उसको है बिहार कैडर से आते हैं, बोले कि भाई अब सब चलिए यहाँ से आपका हो गया, क्योंकि आपके द्वारा पूरे कोल इंडिया में और भारत सरकार को भी छेछा लेकर उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि भारत का सबसे बड़ा संगठन, विश्व का कहिए कि बड़ा संगठन, श्रमिक संगठन है जो गैर राजनीतिक है, किसी भी राजनीति से संबंधित नहीं है ये यूनियन। इसलिए ये यूनियन का जो मांग है वो मांग वास्तव में जायज है। काहे कि जब भारत सरकार का हमसे ज्यादा, हम लोग CMPF में है कितना कर्मचारी, हमसे ज्यादा जब EPF में है, वो है जब क्या कहते हैं ऑनलाइन है, तो हमारा क्यों नहीं ऑनलाइन होगा। तो उस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि नहीं ये सही है, तब जा करके अमृतलाल मीना को है जो अपना रास्ता दिखाए। उसी क्रम में हमारे 17 सूत्री मांग है, वो 17 सूत्री मांग में आपको जो है सबसे बड़ा चीज है कि हमारा देखिए यहाँ पर जो हम लोग का डिग्नेशन है, डिग्नेशन का है कैटेगरी 1 जनरल मजदूर। मांग कर रही है कंपनी की जनरल मजदूर, एक अजीब अटपटा लगता है। अब बाहर में जाते हैं जहां पर क्या है कि कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 1 नहीं मालूम। माइनिंग सरदार क्या होता है, वो सरदार है, कोपा लगाता है क्या, इस तरह का है। उसके बाद ओवरमैन, अरे भैया बैन तो सही हो, नहीं ओवर कैसे हो गया। तो कुछ ऐसी डिग्नेशनें हैं, ऐसी है CIL में, जिसको है जो हम लोग को ऐसे संगठन के द्वारा से मांग कर रही है कि उसको बदला जाए, उसमें नया सुधार किया जाए। कि देखिए और भी है जो मतलब है कि भारत सरकार की बहुत सारी है जो मतलब है, राज्य सरकार की बहुत है, कभी भी इस तरह का है जो नहीं, कोई भी अटपटा है जो मतलब आपको है जो अति मिलेगा, पद का नाम मिलेगा, लेकिन कोलियरी में ये है, आज भी जारी है। दूसरा है आपका, हम लोग कोई भी ऐसा आदमी इस कंपनी में, कोल उद्योग में, ये है हम लोग है नेचर के विरुद्ध में काम करते हैं, डस्ट में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, वर्षा में काम करते हैं। ये तबीयत खराब होना, बीमारी होना हमारा होगा ही। हम चाहते हैं कि CIL के जितने भी सब्सिडरी हैं वहां पर एक अच्छा हॉस्पिटल, जिस तरह हम लोग का गांधीनगर है, गांधीनगर को और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए। हम क्यों जाएंगे मेडिका में, क्यों जाएंगे मेदांता में, जब हमारा सुविधा हमारे अति में मिलेगा तो हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग है आज जब जाते हैं इलाज कराने के लिए, रेफर कराने के लिए पैरवी कराना पड़ता है, वहाँ तो मेरा हॉस्पिटल रहेगा, मेरा अधिकार रहेगा, जिसके कारण से हमारे जो मतलब है जा करके इलाज करा सकते हैं। पारा मेडिकल का जब बहाली होगा तो हमारे जो भी लोग हैं कोई ना कोई के सगा संबंधी उसमें आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट आज घट रहा है। दवाइयों की व्यवस्था की पूर्ति की जाए, ये मांग कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग जो है कंपनी का जो है बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्च है। तो अगर हम अपना उतने पैसा से अपना डेवलपमेंट कर ले, अपना हॉस्पिटल का कर ले, निर्माण कर ले, तो उसमें है तो मतलब हमको हर तरह से सुविधा होगा। मेरे पास जमीन की कमी नहीं है, मेरे पास पैसा की नहीं, केवल है कमी है इच्छा शक्ति। कोयला उद्योग में महिला लोग काम करती है, महिला को बड़ा तरह से देखा जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अशिक्षित है। कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा मजदूर अशिक्षित है, तो महिला लोग को और भी सोचने क्या है, तो महिला का सशक्तिकरण के लिए, महिला को मोटिवेशन करने के लिए भी काम किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का योजना है नारी शक्ति बंधन, उसी के आधार पर यहाँ पर भी कोल इंडिया में भी महिलाओं लोग को है जो सशक्तिकरण किया जाए। अब देखो हमारा सबसे बड़ा चीज है कि
CPRMS से भी हम लोग सभी लोग इसका मेंबर है ना, हम लोग सभी इसका मेंबर है, सभी का 40,000 रुपया कटा। अब देखने में आता है कि हमारा कट गया, हम रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद हमको एगो पत्र मिलता है, फॉर्म है, उसमें फोटो रहता है, मेरा रहता है, मेरी पत्नी का रहता है, बेटा का रहता है। होता क्या है कि जब हम किसी भी हम बीमार पड़ते हैं तो किसी भी कैशलेस हॉस्पिटल में जब जाते हैं, जिसका हमारा पैनल है, उस हॉस्पिटल में हमको पैसा देना पड़ता। पैसा देने के बाद हमारा जो है वो बिल को हमको CPRMS NE का जो हमारा एक अति है दरभंगा हाउस में ऑनलाइन या तो रजिस्ट्री द्वारा करते हैं। हमको पैसा मिलने में समय लगता है। हम ऐसे लोगों को मांग करते हैं कि हमको जिस तरह से आज लाइव का जिस तरह हम लोग का कैशलेस है, उसी तरह उनको भी कैशलेस किया। जो अमाउंट है जो है अमाउंट हमारा है कि मतलब अगर दो पति पत्नी है तो दोनों को 4 लाख रुपया है। और वो चीज को जो है मतलब है कि इम्प्लीमेंट उसका जब तक पैसा रहेगा तब तक वो कार्ड रहेगा, नहीं पैसा रहेगा खत्म हो जाएगा। ये भी कंपनी, ये भी संगठन मांग करती है कि हम लोग का है 8 लाख रुपये और हमारे साथ काम करने वाले अधिकारी लोग को है 25 लाख। तो हम भी चाहते हैं कि बीमारी का कोई अति नहीं होता। बीमारी का खर्च कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, खर्च उतने पड़ता है। कैंसर का इलाज के लिए चाहे किसी भी चीज का इलाज के लिए खर्च उतने पड़ता है। तो ये हमारा संगठन भी मांग कर रही है इसका। रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट कोई माइनिंग होल्डर होंगे, उनका है कि कुछ दिन पहले तक है जो स्मूथली है अपना है जो सर्टिफिकेट जमा करते थे और वो है जो अधिकारी वर्ग में प्रमोशन हो जाते थे, बीच में है जो उनको रोक दिया गया। उनके बारे में भी किया है कि जल्दी से यथाशीघ्र जो कार्य होता था उसको किया जाए। सेवानिवृत्त हम आप कभी न कभी इस कंपनी को छोड़ के जाएंगे ही। सबसे ज्यादा समस्या हमारे सेवानिवृत्त कर्मी को हो रहा है क्या कि उसका कुछ अगर पैसा पहले ही है, अगर डेरा नहीं खाली करेगा तो उसको है ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं होगा, EL का पेमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो नतीजा क्या हो जाता है कि बेचारा या तो पेमेंट लेने के चक्कर में है ये ग्रेच्युटी छोड़ना पड़ता है, या ग्रेच्युटी या EL का पैसा अगर ले भी लिया, अगर इस तरह का जैसे NCW का हुआ 11 और 10 का बीच में जो पेंशन रिवाइज होता है, वो पेंशन रिवाइज का पैसा उसको नहीं मिलता। आज भी है पेंशन रिवाइज का पैसा है जो कर्मचारियों को है, जब मतलब हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। एक और भी है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्योंकि लाइव है इसलिए उसमें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं करते हैं। आज हमारा जो 20 लाख रुपया जो ग्रेच्युटी हुआ था, कब से हुआ था? भारत सरकार का हुआ था 1/1/2017 से हुआ था। हमारे कर्मचारी को हम लोग को जो मिलने लगा 28/2/2018 से मिलने लगा। इतना दिन के बीच में जो रिटायरमेंट किए हैं उनको पैसा 20 लाख रुपया नहीं मिला। आज उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई उस कर्मचारी को जब अधिकारी को जो है उसी पीरियड से 1/1/2017 से मिलने लगा तो एक ही कंपनी में दो तरह के भाव क्यों? ये इस मुद्दा में भी हम लोग जहां भी जो है उसको है जो हम लोग कह रहे हैं। दूसरा है ठेका मजदूर जो कि हमारे साथ काम करते हैं। आज हम लोग बायोमेट्री में काम पाते मतलब हाजिरी बनाते हैं। ये बायोमेट्री आया ठेका मजदूर के लिए आया कि पता तो चले कि वो कितना घंटा काम लेते हैं, वो कितने लोग हैं। उसको HPC के द्वारा जो पैसा निर्धारित किया जाता है, वेतन मिलता है, वो वेतन को है दिया जाए। उसका है जो भत्ते, अभी हम लोग को है जो चर्चा में सभी लोग है PLR का, कि हम लोग PLR का मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, चर्चा में अपना होगा। उन लोग को भी क्या नहीं मिलना चाहिए? हमारा ठेका मजदूर को भी मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, आज कम मात्रा में है, आने वाला समय में जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा, आप घट के जाएंगे। अगर हम उसके लिए नहीं लड़े तो वो भी मेरे लिए नहीं लड़ेगा, हम कहीं कभी नहीं रह जाएंगे। वेज नेगोशिएशन छोड़िए, हमको वेतन सही चाहिए, इसलिए उसकी भी लड़ाई लड़ना है। दूसरा चीज है कि कोल उद्योग में जब हम लोग JBCCI में है तो JBCCI में सिगरेनी कोल फील्ड लिमिटेड है, वो भी जो है हमारा JBCCI से गाइड होता है। वहां पर अगर किसी को डेथ होता है तो वहां पर मुआवजा, हमारे यहाँ मुआवजा जो उसको दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, वो 15 लाख रुपया दिया जाता है। वो जो है घोषणा किया 1 करोड़ 15 लाख रुपया।
तो हम लोग का भी मांग है कि यहाँ पर भी, क्योंकि JBCCI के तहत आता है, तो हमको भी है कि अगर किसी के व्यक्ति का, हमारे कर्मचारी भाई का अगर है जो कार्य के दौरान अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिलना चाहिए, और ठेका मजदूर को 40 लाख रुपया मिले, क्योंकि वो दे रहा है, ये नहीं है कि नहीं है, वो भी JBCCI में बैठता है और सिंगरेनी कोलफील्ड में ये चीज लागू है। अभी हम लोग सभी लोग जितना भी है जो काम करते हैं उस सभी को SOP मिला हुआ। SOP है एक आपको एक संचालन के लिए दे दिया गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। होता क्या है, SOP मिल गया, अब SOP के तहत अगर कोई काम करना चाहे तो प्रबंधक कहते हैं कि इसको काम करने का मन नहीं है, ये काम करना नहीं चाहता है, फांकी मारना चाहता है। मतलब कहने का मतलब जिम्मेदारी आपकी, लेकिन काम करिए जो करते आ रहे हैं। कि उसमें क्या होता था कि जिम्मेदारी तय अब तो मेरे ऊपर हो गया, काम तो करा रहा है कोई दूसरा कोई, तो वैसे व्यक्ति को भी कहता है कि सुरक्षित उत्पादन किया जाए। और दुर्घटना अगर होती है, देखिए अभी तक आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे, NCL में WCL में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा दुर्घटना हो रही है, उसको दोषियों को सजा मिले तभी पता चलता है कि भाई इसका जो है किसकी जिम्मेदारी है। SOP देने से काम नहीं चलेगा, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो काम करते हैं तो उसमें भी सतर्कता अपना बरते। CMPF की बताई दी है कि CMPF का जो है हम लोग है जो आपका यहाँ के सांसद, गिरिडीह के सांसद, रांची के सांसद प्लस है जो चतरा के सांसद को हम लोग ने है जाकर के मौखिक रूप से मिला था, उनको पत्र दिया था कि भाई इसका जो जांच कराया जाए, CBI से जांच कराया जाए CMPF, क्योंकि बहुत बड़ा आज आपको पता होगा कि 2023 से 2024 का हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला, जानकारी है? 7.6 पर मिला, जबकि हम लोग का अगर जानकारी है पहले 8.5 हुआ करता था। देखिए धीरे 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 के मतलब मेरा ही पैसा को मतलब बाजार में लगा दीजिए, उसको लाइए नहीं, आपको तो मिल गया और हम लोग है जो रास्ता में चले जाएंगे। अगर नहीं किए तो निश्चित तौर पे जिस तरह से CMPF को कर रहा है, अगर इस पर है क्या कि ट्रस्टी बोर्ड में है, ट्रस्टी बोर्ड है जब मतलब है कि 2012-13 से मतलब चालू हुआ। आज जो है BMS को इसलिए कि BMS हर जगह उठाया है, तो आज जो ट्रस्टी बोर्ड में क्या कहा कि सौतेला व्यवहार, आप भी देखिएगा अगर कोई चीज यहाँ प्रखर होकर के कोई भी कर्मचारी अगर कोई बात को उठाता है तो मैनेजमेंट उसको दबाने का प्रयास करता है, उसकी सुविधा को काटने, बोला तुम ज्यादा बोलते हो, संडे काटते। बात सही है, तालीम ये सुविधा नहीं देंगे, तुमको है जो रहना होगा, तो ये चीज होता है। तो वहां पर भी है, क्योंकि जो उठाने वाला, जो मुद्दा उठाने वाला है वो उठाएगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको हर तरह का है जो मतलब है कि यातना झेलना पड़ेगा। EPF के तर्ज पर हम लोग जैसे देखिए अभी हमारा पेंशन जो है, जो पेंशन हमारा लागू हुआ 94 से 1994 से है, 96 से इंक्रीमेंट हुआ। उस समय पेंशन का जो रेट था किसी का 150 रुपया, किसी का 75 रुपया, किसी को 70 रुपया, किसी को 300 रुपया, किसी को 400 रुपया। अभी है जो मांग कर करके 2022 का अक्टूबर दिसंबर में ये वार्ता हुआ कि हम 1000 मिनिमम जो है उस तरह के लोगों को, बहुत सारा विडो भी हो गई उस आवर में है जो उनके पति एक्सपायर कर गए, तो उसको है जो और कम मिलने लगा, तो सभी को मिनिमम है 1000 रुपया मिलेगा। कुछ जगह तो इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ जगह पर क्या हुआ कि भाई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और मेरा कहना जिस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ उसको एरियर बना करके दिया। आज हम लोग को NCW11 हम लोग को है जो फिटमेंट कब हुआ, जो 1/6/2000 मतलब है कि 23 से हम लोग को जो NCW11 मिलने लगा। बहुत सारे कर्मचारियों को उसमें से 7% जो है वो मतलब है क्या हुआ कि कोई का बेसिक बढ़ा दिया, बेसिक बढ़ाने के डिडक्शन पार्ट भी बढ़ गया। डिडक्शन पार्ट तो बेसिक तो कहा जाए डिडक्ट कर लिया, डिडक्शन पार्ट में है CMPF को एडजस्ट किया और लेकिन पेंशन को है जो छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे पता ही नहीं चलते, क्योंकि हम लोग को
हम लोग को जो पोल वर्कर है उनको सच पूछा जाए, पे स्लिप देखने बहुत कम ही लोग को आता होगा, 10% लोग समझ क्या मिलना है, क्या डिडक्शन है, क्या हमारा फॉर्म 16 में है, क्या सही है, इसके बारे में ना हम लोग जागरूक होते हैं, ना अगल बगल से पूछने का प्रयास करके पूछिए। बहुत सारे लोग को स्पेशल जो अलाउंस जो 4% मेरा मिलता है, जो 1/7/2021 से जो फ्रीज है उसी बेसिक पर मिलेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बहुत जगह का हम पे स्लिप में देखे बहुत लोगों का कि वो मिल ही नहीं रहा, तो गलती अब हर व्यक्ति वो जब तक वो व्यक्ति जागरूक होगा नहीं होगा तब तक वो है जो दूसरा कोई है जो किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसे लोग को जो एकदम बहुत पे स्लिप देखना नहीं चाहते हैं या जानते हैं उनको जरूर इस बात को कहिए। और इसीलिए क्योंकि लड़ाई जारी है, 26 तारीख को 26 सितंबर 2024 को आप लोग को सभी को है ये चरही महाप्रबंधक कार्यालय में है जो धारणा में जाना है। 1 घंटा अपने अधिकार के लिए अगर नहीं लड़े, अगर नहीं चूक गए तो फिर हम लोग बार बार हम लोग जगाने का, हम आपके बीच में जगाने का काम करते हैं कि आप अपनी बात को है जो रखिए, सुनिए। बहुत सारी समस्याएं, संडे का भी समस्या है कि है जो मतलब है कि हम लोग हजारीबाग क्षेत्र में 44 लाख हम लोग है जो उत्पादन 44 लाख प्लस किए, टारगेट कितना था 40 लाख, फिर भी कहता है कि फंड का कमी है, हम संडे में कटौती करेंगे। जब आता है इस समय बरसात का बूंदा बूंदी टिपी किया, बस प्रबंधन का हो जाता है कि उत्पादन कम होने वाला है, अब है रोड है जो मतलब खराब होगा, जिसके कारण से संडे को है जो किचिर करना स्टार्ट कर देता है। फंड की कमी, CSR में ये लोग करोड़ों रुपया है जो मतलब है कि यहाँ वहाँ दे रहा है, लेकिन हमारी सुविधा देने के लिए अब CMC है, CMC हुआ है ना, CMC में है जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो सही से हम लोग आपका सिविल में है जो टोल फ्री नंबर पर बात करने के बावजूद भी है क्वार्टर में काम नहीं होता, एप्लीकेशन देने के भाई को उसमें पैरवी की क्या जरूरत है भाई। जब हमने ऑनलाइन आवेदन दिया, जिस तरह से होता है कि किसी भी कस्टमर केयर में है जो आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद तुरंत अटेंड करता है, अटेंड कर करके वो सर्विस देता है, तो हमारा इतना बड़ी करोड़ों रुपया प्राइवेट को दे रहा है, उसके बावजूद भी कोई अटेंड नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, चर्चे नहीं है। पैरवी करेंगे, PO को तेल लगाएंगे, GM को तेल लगाएंगे, SO सिविल को तेल लगाएंगे, चाहे ओवरसीयर को तेल लगाएंगे, तब जाकर के मेरा क्वार्टर होगा नहीं होगा। काम करेगा आधा छोड़ देगा, 1 महीना के बाद आप पढ़ रहिए, कितना ही कीजिएगा। एक तो आप हम लोग जिस तरह से काम में रहते हैं उसी तरह से मानसिकता ऐसे ही है जो मतलब रहता है, धूप ठंडा गर्मी जो भी है मौसम है उसमें रहता है। एक मशीन का भी रख रखाव ठीक नहीं है, जो मशीन में AC होना चाहिए, जिसमें होना चाहिए सारी सुविधा होना चाहिए, वो नहीं है, फिर भी हम मजदूर हैं, उसको चला रहे हैं, उसको उत्पादन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग 26 तारीख को महाप्रबंधक कार्यालय चरही में जरूर है चले, और अगर उसके बावजूद बीच में वार्ता हो गई सरकार का, जिस तरह से आ रहा है कि अमृतलाल मीना को है जो कोल सचिव पद से हटाया है, तो हो सकता है कि वार्ता के लिए बुलावे, तो हो सकता है कि हमको है जो, लेकिन हमको तैयार रहना है कि 26 तारीख को है जो GM कार्यालय जाना है, और 30 तारीख को अगर उसके बावजूद नहीं हुआ, 30 सितंबर को हम लोग है हेडक्वार्टर रांची में है जो मतलब है कि अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग इस बात से सहमत है, क्योंकि मांग आपकी है, हमारी है। हम लोग जो भी यहाँ पर जो भी आए हैं सभी लोग हैं जो मजदूर भाई हैं, मजदूर आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपको मिलेगा वो हमको मिलेगा। ये नहीं है कि है जो हमको कुछ नहीं मिलेगा आपको कुछ मिलेगा, या आपको कुछ नहीं मिलेगा तो हमको ज़्यादा मिलेगा। ये सारी मांगे जो है हमारे भारतीय मजदूर संघ ने कर दिया है, आपको तय करना है कि ये मांग आपके अनुकूल है तो चलिए, नहीं अनुकूल है तो आप घर बैठ सकते हैं। देखिए लड़ने वाला तो एक गो रहेगा, एक लड़ेगा, फायदा सभी को होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, नहीं जाइएगा तो, लेकिन अपने अधिकार के लिए जब तक हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ तक नहीं मतलब ऐसा हुआ है कि हमको मिला है। इसी बातों के लिए धन्यवाद आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान।
जय श्री राम। जय जय सिया राम। धन्यवाद गाव